क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। आपको फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, एपी आपको गिवन 2 गिवन है, फिर आपको सेकंड बॉक्स गिवन है, फिर आपको थर्ड टर्म क्या गिवन है 26 गिवन है। इस बॉक्स में कौन सा नंबर होगा वो फाइंड करनी, और ये जो सीरीज़ गिवन है ये एपी की सीरीज़ आपको गिवन है। तो सबसे पहले 2 क्या हो जाएगा आपका A1 हो जाएगा, बॉक्स में क्या है ये आपका A2 हो जाएगा, और 26 क्या है A3 आपका हो जाएगा। ठीक, A1 गिवन है और A3 हमें गिवन है। तो सबसे पहले क्या nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यानी an इक्वल टू A1 प्लस n-1 d हो गया। तो सबसे पहले जो गिवन है वो उसी का फॉर्मूला में यूज़ करेंगे। सबसे देखिए A3 की वैल्यू 26 गिवन है, तो n की जगह हमें क्या 3 रखना होगा। n की जगह 3 रखें क्योंकि A3 की वैल्यू 26 गिवन है, n की जगह 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू A1 आपका गिवन है 2 हो जाएगा, प्लस n की जगह देखिए n की वैल्यू 3, यानी थर्ड टर्म आपका क्या है 26 है, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, यानी 3 - 1। अब आपको d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो d की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले d की, इसमें जो है d आपका वैल्यू गिवन नहीं है, डी की वैल्यू आपको सबसे पहले फाइंड करनी होगी, तभी आपको A2 की वैल्यू निकाल पाएंगे। अब A3 की वैल्यू 26 गिवन है, A3 के नीचे कितना हो गया 26 हो गया, इज इक्वल टू प्लस 3 में से 1 माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा, यानी 2D हो जाएगा। 2 इधर प्लस का इधर आपका माइनस में हो जाएगा, 26 - 2 इज इक्वल टू 2D हो जाएगा। 26 में से 2 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 2D आ गया। ठीक, अब 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, 24 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, इज इक्वल टू D आ गया। ठीक, और 12, यानी D की वैल्यू कितनी आ चुकी है 12 आ चुकी है, यानी 2 1 2 2 2 4, D की वैल्यू आपकी 12 आ चुकी है। जब D की वैल्यू 12 आ चुकी है तो आप A2 की वैल्यू निकाल लेंगे। A2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, A2 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है A1 प्लस D, यही तो होता है। ठीक, A1 आपको 2 गिवन है, प्लस D की वैल्यू 12 गिवन है, तो 12 में 2 ऐड कर लिया 14, D की वैल्यू कितनी हो गई 14, यानी A2 की वैल्यू कितनी हो गई 14। इस बॉक्स में फिट कर लेंगे, ब्लैक पेन से हम करेंगे। A की वैल्यू हमारी कितनी आई है 14 आई है, यही आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट आपका ये आपका A1 हो जाएगा, 13 आपका A2 हो जाएगा, थर्ड बॉक्स आपका A3, और ये आपका हो गया A4। A1 और A3 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो सबसे पहले जो गिवन है उसी का फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। जैसे A2 गिवन है A4 गिवन है, तो सबसे पहले nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 D हो गया। an यानी n की जगह इस बार हम देखिए A2 है ना, तो n की जगह हमें 2 यूज़ करना होगा, यानी A2 इज इक्वल टू A1 आपका गिवन है, A1 नहीं गिवन है तो A1 को एज इट इज़ आप लिख लेंगे, प्लस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, यानी 2 - 1, और ब्रैकेट में D भी हमें नहीं पता, तो A2 की वैल्यू कितनी हो गई 13 इज इक्वल टू A1 प्लस 2 में से 1 माइनस कर देंगे, 2 में से 1 करेंगे 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई D से करेंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब D जो है इधर प्लस में इक्वल टू के इस तरफ लाएंगे माइनस में हो जाएगा, 13 - D इज इक्वल टू A1 आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। यहाँ से A1 की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, जो A4 गिवन है, क्या गिवन है A4 गिवन है, इसका भी फॉर्मूला nth टर्म का फॉर्मूला फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 D हो गया। ठीक, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, देखिए n की वैल्यू, ये जो है n की वैल्यू 4 हो जाएगी। A4 इज इक्वल टू A1 हमें फाइंड करना है, प्लस n की वैल्यू कितनी 4 - 1 हो जाएगा। अब D हमें नहीं पता, D को एज इट इज़ कर देंगे, यानी A4 की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, A4 की जगह 3 रख देंगे, यानी A1 प्लस 4 में से 1 माइनस कर देंगे 3D हो जाएगा, 4 में से 1 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 3D हो जाएगा। अब देखिए A1 है, A1 हमने वैल्यू फाइंड कर लिया 13 - D है, A1 की क्या वैल्यू हो गई 13 - D, तो 3 को एज इट इज़ हमने कर दिया, इज इक्वल टू के नीचे इक्वल A1 की वैल्यू कितनी आई 13 - D, तो हमने A1 के नीचे 13 - D कर दिया, ये ऑलरेडी पहले से प्लस 3D था। ठीक, यानी 3 इज इक्वल टू 13 को एज इट इज़, ये D माइनस है, 3D इधर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 माइनस कर देंगे, 3 में से 1 माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2D। दोनों में से क्योंकि वेरिएबल सेम है दोनों के, तो प्लस माइनस कर सकते हैं। ग्रेटर नंबर 3 है, प्लस का है, तो हमने ये प्लस का कर दिया, तो हमने क्या कर दिया प्लस का कर दिया। अब हमें क्या करना है 13 है, 13 इधर प्लस में, इसको इधर माइनस में लेके आ जाएंगे, यानी 13 उधर इधर आ जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2D आ जाएगा। ठीक,
13 में से 3 माइनस कर देंगे 10 आ जाएगा, वो भी माइनस का, ग्रेटर नंबर 13 है इसलिए माइनस का साइन आएगा, -10 इज इक्वल टू 2D आ जाएगा। ठीक, और 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, यानी -10 डिवाइडेड बाय 2 हो गया इज इक्वल टू D। 2 5 जा कितना हो गया 10 हो गया, ये माइनस है तो हमने माइनस कर दिया। D की वैल्यू -5 आ चुकी है। क्या D की वैल्यू -5 है, D की वैल्यू -5 आ चुकी है। अब जब D की वैल्यू आपको पता है तो आप क्या करेंगे, इस D की जगह यहाँ पुट कर देंगे, A1 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम साइड में कर लेते हैं, यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे लिख देंगे पुट D इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, 13 माइनस D इज इक्वल टू A1। तो यहाँ पे लिख देंगे 13 माइनस D इज इक्वल टू A1 आ जाएगा, यानी 13 माइनस D की वैल्यू कितनी है, देखिए D की वैल्यू -5 निकली हुई है, तो ब्रैकेट में इस बार लिख लेंगे -5 इज इक्वल टू A1 आ जाएगा, यानी 13 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 5 इज इक्वल टू A1। 13 में 5 ऐड कर लिया 17, नहीं 5 + 3 8, कितना आ जाएगा 18, यानी A1 की वैल्यू क्या आ चुकी है 18। तो ये जो A1 है यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 18 आ जाएगा। तो इसको हम A1 की वैल्यू हमारी 18 आ चुकी है। ठीक, अब हमें क्या A3 निकालना है, A3 निकालना है। तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें वैल्यू A3 निकालनी है तो क्या हो जाएगा, A2 + D, यही तो होता है। अब A2 हमारा पहले से गिवन था 13 है, तो हम यहाँ पे कर देंगे 13 प्लस D की वैल्यू हमारी कितनी आई है, -5 आई है, तो D की वैल्यू क्या हो गई, -5, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब 13 प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 हो गया, 13 में से 5 माइनस कर देंगे 8 आ जाएगा, यानी A3 की वैल्यू 8 आ चुकी है। तो A3 की जगह हम यहाँ कर देंगे 8 कर देंगे। ठीक, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट देखिए, ये आपका A1 हुआ, ये आपका A2, ये आपका A3 और ये आपका A4 हुआ। तो हमें A2 और A3 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करें, जो A4 हमें गिवन है इसका ही nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे यानी AN इज इक्वल टू A1 + n-1 D हो गया। ठीक, अब n की वैल्यू क्या 4 आ गई, यानी A4 इज इक्वल टू A1 आपका 5 हो गया, प्लस n की वैल्यू कितनी हो गई 4 -1, और D आपका कितना हो जाएगा, D अभी आपको नहीं पता है, तो D को आप एज इट इज़ राइट डाउन कर लेंगे। अब A4 है, यहाँ पे A4 की वैल्यू आपको गिवन है 9 होल 1/2, कितना है 9 होल 1/2, तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में यहाँ लिख देंगे। 2 की मतलब 9 से करेंगे, 9 2 18, 18 में 1 ऐड कर लेंगे 19, 19/2 आ गया। तो A4 की जगह हम 19/2 कर देंगे, 19/2 जो कि मिक्स फ्रैक्शन में हमें गिवन था, हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, प्लस 5 एज इट इज़, प्लस 4 में से 1 माइनस कर देंगे 3 आ जाएगा, यानी 3D आ गया। 5 इधर प्लस में, इधर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, यानी 19/2, 5 इधर प्लस में है, इधर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू 3D आ जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना, 2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, यानी 19 माइनस माइनस कर दिया, 2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 2 5 = 10, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 है तो आपका 2 आ गया, इज इक्वल टू 3D आ गया। 19 में से 10 माइनस कर देंगे 9 डिनोमिनेटर में यहाँ 2 है, 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3D आ जाएगा। अब देखिए 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा डिवाइड में, यानी अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 9/2 हमने एज इट इज़ कर दिया, 3 उधर है डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, यानी 2 के साथ ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ से आपकी D की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब 3 है, यहाँ 9 है, तो 3 1 3, 3 3 9, 3/2, यानी D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 आ चुकी है, यानी D की वैल्यू 3/2 आ गई है। अब हमें क्या करना है, A2 और A3 आप आसानी से फाइंड कर लेंगे। A2 क्या फॉर्मूला है, यानी A2 इज इक्वल टू A1 + D हो जाएगा। ठीक, A1 की वैल्यू क्या है, आपको 5 यहाँ पे गिवन है, प्लस D की वैल्यू क्या हो गई 3/2, 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 10 प्लस 3, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 है तो आपका 2 हो जाएगा, 10 में 3 ऐड कर लिया 13/2, यानी A2 की वैल्यू कितनी हो गई 13/2 आ चुकी है। तो यानी A2 हम बॉक्स में लिख सकते हैं, A2 की वैल्यू 13/2, लेकिन 13/2 किस में है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ पे लिखना होगा। तो 2 को डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे 2 को
13 से डिवाइड करते हैं, ठीक। 2 6 ज़ा 12, 3 में से 2 गया 1, यानी 6 होल 1 आपका न्यूमरेटर में और 2 आपका डिनोमिनेटर, यानी 6 होल 1/2। क्या आंसर आया? 6 होल 1/2। तो यहाँ पे लिख देंगे 6 होल 1/2, बॉक्स में हमने लिख दिया 6 होल 1/2। अब इसी तरह हमें A3 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ साइड में निकाल लेते हैं। यहाँ पे साइड में A3 हमारा कैसे निकलेगा? = A2 + D हो जाएगा, ठीक। A2 की वैल्यू कितनी होगी? 13/2। A2 की वैल्यू देखिए यहाँ पे 13/2 आई थी, प्लस D की वैल्यू कितनी है? 9/2। D की वैल्यू 9/2, D की वैल्यू 9/2। अब इसको सॉल्व कर देंगे। डिनोमिनेटर में 2 सेम है, तो डिनोमिनेटर में 2 1 टाइम लिख लेंगे। ये आपका 13 और प्लस 9 हो गया, ठीक। 13 में 9 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 13, यानी D की वैल्यू हमारी कितनी आई है? ये देखिए D की वैल्यू हमारी 3/2 है, हमने गलती से यहाँ पे 9 कर दिया। D की वैल्यू हमारी 3/2 है, तो यहाँ पे 9 की जगह हमें 3 करना है। 13 में 3 ऐड कर लिया 16, और डिनोमिनेटर में कितना? 16/2 आ गया। तो डिवाइड करेंगे, 2 × 2, 2 8 × 16, तो 8 है। तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ चुकी है। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। -4 क्या हो गया? A1 हो गया। ये आपका A2, A3, A4, A5 एंड A6 हो गया आपका, ठीक। तो सबसे पहले गिवन क्या है? A6 आपको गिवन है, तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी an = A1 + n-1 D हो गया। n की वैल्यू कितनी है? ये देखिए A6 है ना, A6 का मतलब है n आपको गिवन है, यानी n की जगह 6 कर देंगे। A1 आपको -4 गिवन है, प्लस n की वैल्यू क्या हो गई? 6, यानी 6 - 1, और D आपको फाइंड करना। A6 की वैल्यू आपको गिवन है 6 है यहाँ पे, तो A6 आपको 6 कर देंगे, -4 प्लस 6 में से 1 माइनस कर देंगे 5, D हो जाएगा आपका। 4 इधर है, माइनस में इधर किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। 6 + 4 = 5D हो गया, ठीक। 6 में 4 ऐड कर लेंगे, 10 = 5D। 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, 10 / 5 = D आ गया। 5 2 ज़ा 10, यानी D की वैल्यू आपकी 5 आ चुकी है। अगर D की वैल्यू 5 आ चुकी है और A1 भी आपको पता है, तो सारे टर्म आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे A2 = A1 + D, ठीक। A1 आपका कितना हो जाएगा? -4, प्लस D की वैल्यू 2 हो गया, प्लस -4 में से 2 माइनस कर देंगे, 2 आ जाएगा, ठीक। 4 इधर माइनस का है, ग्रेटर नंबर कौन सा? 4 है, माइनस का है, इसलिए -2 कर दिया। फिर आपका A3 आ गया। A3 = A2 + D। A2 की वैल्यू -2, प्लस D की वैल्यू आपकी देखिए 2 आ चुकी है, तो 2 इधर प्लस का, इधर माइनस का है, प्लस माइनस माइनस आ गया 0, यानी A2 और A2 की वैल्यू -2 आई है, तो यहाँ पे -2 कर देंगे। फिर आपका आ गया 0, A3 की वैल्यू 0 आई है। अब हम क्या करेंगे? A5, A4 और A5 निकालेंगे, तो इधर साइड में कर लेते हैं। A4 = A3 + D आ जाएगा, ठीक। A3 की वैल्यू हमने अभी निकाला 0, प्लस D की वैल्यू 2 आ चुकी है, 2 में 0 ऐड कर लेंगे, 2 आ जाएगा, ठीक। A4 की वैल्यू यहाँ पे 2 आ चुकी है। अब करेंगे A5 = हो गया A4 + D आ जाएगा। A4 की वैल्यू कितनी है? A4 यहाँ पे 2 आया है, प्लस D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, यानी 2 + 2 4 आ जाएगा, यानी A5 की वैल्यू 4, A5 की वैल्यू 4। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। ये आपका A1 हो गया, 38 आपका A2, A3, A4, A5 एंड A6 हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले A2 गिवन 38, तो इसी का nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी an = A1 + n-1 D हो गया। n की वैल्यू देखिए सेकेंड टर्म है, यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, यानी A2, और A1 हमें गिवन नहीं है, तो A1 को एज इट इज़ कर देंगे, प्लस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 - 1, और D हमें पता नहीं है, यानी A2 की वैल्यू कितना? 38 गिवन है। A2 की वैल्यू 38 = A1 + 2 में से 1 माइनस कर देंगे, 1 की मल्टीप्लाई D से करेंगे, D आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है? A1 की वैल्यू फाइंड करना है, यानी 38, D उधर प्लस में, इधर किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा,
यानी A1 की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में 38 माइनस डी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह A6 की वैल्यू इसी तरह फॉर्मूला लगाएंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 डी हो गया। n की वैल्यू कितनी है, 6 है, यानी A6 इज इक्वल टू A1 हमें पता नहीं है, तो A1 हमें पता तो है, ये A1 की जगह आप 38 माइनस डी लिख सकते हैं। A1 की जगह 38 माइनस डी आप लिख सकते हैं, तो A1 की जगह हम क्या लिख देंगे, 38 माइनस डी। A1 की जगह देखिए 38 माइनस डी हो गया, प्लस ये प्लस है। n की वैल्यू देखिए A6 है, तो 6 माइनस 1, और यहाँ पे क्या आ गया, डी आ गया आपका। A6 की वैल्यू देखिए 22 गिवन है, A6 की वैल्यू माइनस 22 गिवन है, A6 की वैल्यू माइनस 22 गिवन है, इज इक्वल टू 38 माइनस डी प्लस 6 में से 1 माइनस कर देंगे 5, कितना आ जाएगा, 5D आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेगा, 38 देखिए प्लस में इधर आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, यानी माइनस 22 माइनस 38 आ गया, इज इक्वल टू, ये माइनस है ये प्लस है, ये डी यहाँ भी है, डी वेरिएबल सेम है तो प्लस माइनस कर सकते हैं, 5 में से 1 माइनस कर देंगे 4 आ जाएगा, तो 4D हो जाएगा। ग्रेटर नंबर कौन सा, 5 है, प्लस का है, इसलिए 4D आपका प्लस का रहेगा। ठीक है, अब इसको माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते, 8 में 2 ऐड कर लीजिए, 10 1 करिए, 3 + 2 5 1, 3 + 2 5 1 6 हो गया, दोनों माइनस क्या है तो एक माइनस का साइन लगा लिया, इज इक्वल टू 4D। 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो -60 डिवाइडेड बाई 4 हो गया, इज इक्वल टू डी आ गया, इज इक्वल टू डी आ गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, एक 0 हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30 हो गया, यानी -15। डी की वैल्यू कितनी हो गई, -15 आ चुकी है। डी की वैल्यू -15 और A1 की वैल्यू तो हमें पहले किया। अब हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू जो -15 है यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारी A1 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम साइड में लिख लेंगे, फॉर्मूला क्या है, 38 माइनस डी इज इक्वल टू A1, यही हमने इक्वेशन 1 लिया था। अब डी की जगह 38 को एज इट इज हमने कर दिया, माइनस माइनस कर दिया। अब डी की वैल्यू क्या है, -15 है, तो -15 जो है ब्रैकेट में लिखेंगे, इज इक्वल टू A1 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 15 इज इक्वल टू A1। 8 में 5 ऐड कर लिया, 13 1 कैरी, 3 एक 4 एक 5, कितना हो जाएगा 53, यानी A1 की वैल्यू 53 आ चुकी है। देखिए A1 की वैल्यू हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 53। ठीक, अब हमें क्या करना है, A3 निकालना है। तो A3 का फॉर्मूला क्या है, A3 इज इक्वल टू A2 प्लस डी हो जाएगा। ठीक, A2 की वैल्यू कितनी, 38 गिवन है हमें, और प्लस डी की वैल्यू कितनी, -15 गिवन है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे, -15 आ जाएगा हमारा। तो 38 प्लस माइनस माइनस 15 हो गया, 38 में से 15 माइनस यानी 5, 8 में से 5 माइनस कर देंगे 3 आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस कर देंगे 2, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई, A3 की वैल्यू 23 आ चुकी है। तो A3 की जगह हम क्या लिख देंगे, 23 लिख देंगे। अब A4 करना है, यानी A4 इज इक्वल टू A3 प्लस डी। A3 की वैल्यू 23 प्लस डी की वैल्यू -15, यानी 23 प्लस माइनस माइनस 15 हो गया। 23 में से 15 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, सॉरी 23 में से 15 माइनस करना, 5 इधर, 5 + 3 8 आ रहा है। ये A4 की वैल्यू 8 आ चुकी है, तो A4 की जगह हम 8 पुट कर देंगे। अब हमें A5 निकालना है, तो इसका भी फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, यानी A5 इज इक्वल टू A4 प्लस डी हो जाएगा। A4 हमारा 8 आया है, प्लस डी की वैल्यू कितनी है, -15 है, तो -15 कर दिया, यानी 8 प्लस माइनस माइनस हो गया 15। 15 में से 8 माइनस कर देंगे 7 आ जाएगा। ग्रेटर नंबर कौन सा, 15 माइनस का है, इसलिए A5 की वैल्यू -7, यानी A5 की वैल्यू -7 आ चुकी है। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर।